जगदम्बिकाये नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से सत्यवती की उत्पत्ति कैसे हुई उस कथा को श्रवण करेंगे, आपको सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सरस्वते नमः। भक्तजनों, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी से 88,000 ऋषि मुनि पूछते हुए कहते हैं कि शुकस्तु परमां सिद्धि माप्तवान् देवसत्तमः किं चकार ततो व्यास तन्नो ब्रूहि सविस्तरम्। जब ऋषियों ने सूत जी से इस प्रकार से पूछा, जब सत्यवती पिता के घर पर थी तो उससे व्यास जी का जन्म कैसे हो गया? आपने तो पहले बताया कि सत्यवती दासराज की पुत्री थी और अपने पिता के घर पर रहती थी, तो ये कैसे संभव हो गया? हे मुनिवर, हम यह सब जानना चाहते हैं। इस स्थिति में राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह कैसे कर लिया, इसका रहस्य हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, जो आदि शक्तियां हैं तथा जिनकी कृपा से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष आदि सभी सुलभ हो जाते हैं, उस परम शक्ति को प्रणाम करने के पश्चात इस पुराण संबंधी पावन प्रसंग का मैं वर्णन करता हूँ। उपरिचर नामक एक धार्मिक एवं सत्य प्रतिज्ञ राजा थे। वे चेदी देश के राजा थे। चेदी देश उनकी राजधानी थी। उनके एक सुंदर पत्नी थी जिसका नाम गिरिका था। उपरिचर के 5 पुत्र थे। सभी पुत्र बड़े बलवान और तेजस्वी थे। एक समय की बात है, राजा उपरिचर की पत्नी ने ऋतु स्नान से निवृत्त होकर उन्होंने पुंसवन व्रत किया और पति देव से अपनी कामना प्रकट की, परंतु पितर यानी अपने पिता, दादा आदि की आज्ञा से राजा को मृगया के लिए यानी कि वन में जाना पड़ा। इस समय उनका चित्त अपनी पत्नी में ही अटका था। वे उसे याद कर रहे थे। इतने में ही उनका जो तेज था वह स्खलित हो गया, अपने आप ही गिर गया। तब उन्होंने उस वीर्य को वट वृक्ष के पास एक पत्ते में रख दिया। राजा को रानी के ऋतुकाल का ज्ञात था ही। उन्होंने सोचा, मेरा यह वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, मेरा यह वीर्य अमोघ है, इसलिए इसे मैं अपनी पत्नी के पास भेज दूं। इस प्रकार विचार कर पहले तो उस वीर्य को उन्होंने अभिमंत्रित किया। इसके बाद वीर्य को वटपत्र के दोने में रख दिया। फिर उन्होंने गच्छन्तं गगनं स्वेनं कृत्वां चञ्चुपुटे पुटं तं पश्यदथायान्तं भंगं स्वनेर तथा परः। राजा ने उस दोने को एक बाज को देकर कहा, तुम इसे लेकर अभी मेरे घर चले जाओ। इसे घर पर ले जाकर मेरी भार्या को तुरंत दे देना। आज उसका ऋतुकाल है। बाज अपनी चोंच में दोने को लिए आकाश मार्ग से उड़ा जा रहा था। इतने में एक दूसरे बाज की दृष्टि
दोना के बाज पर पड़ी। वह समझा यह मांस लेकर जा रहा है। ऐसा समझकर दूसरा बाज पहले बाज पर झपट पड़ा। इस छीना झपटी में दोना यमुना के जल में गिर पड़ा। सूत जी वर्णन करते हैं, उस समय अद्रिका नाम की एक अप्सरा यमुना में स्नान कर रही थी तथा एक ब्राह्मण देवता स्नान करके संध्या बंदन कर रहे थे। यमुना में ही जल में डुबकी लगा लगा कर खेलती हुई उस सुंदर अप्सरा ने ब्राह्मण देवता का पैर पकड़ लिया। उस समय ब्राह्मण देवता प्राणायाम कर रहे थे। क्रुद्ध होकर ब्राह्मण देवता ने स्वच्छंद अप्सरा को मछली बन जाने का श्राप दे डाला। ब्राह्मण देवता के श्राप से वह सुंदर अप्सरा अद्रिका मछली के रूप में जल में पड़ी थी। उसी समय बाज के पंजे से छूटकर वीर्य का दोना जल में गिर गया, जिसे मछली रूप में परिणित दिव्य अप्सरा अद्रिका ने उसे लपक लिया। कुछ समय बाद एक मछुआरा उस मछली को पकड़कर घर ले आया। जब वह मछली का पेट चीर रहा था तो उसके पेट में से दो मनुष्याकार यानी मनुष्यों के जैसे बच्चे बाहर आ गए। इनमें से एक बच्चा लड़का था और दूसरा लड़की थी। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह मछुआरे को बड़ा संदेह हो गया। वह सोचने लगा, ये मछली के पेट से मनुष्य के बच्चे कैसे हो गए। उसने मछली के पेट से निकले दोनों बच्चे राजा को सौंप दिए। राजा को भी यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उस सुंदर बालक को राजा ने अपने पास रख लिया। उपरिचर नामक राजा के वीर से उत्पन्न यही बालक राजा मत्स्य नाम से विख्यात हुआ। उस समय राजा उपरिचर ने दूसरा बालक जो एक कन्या थी एक धीवर को दे दी। यही कन्या आगे चलकर काली एवं मत्स्योदरी नाम से विख्यात हुई। इस कन्या के शरीर से मछली की गंध आती थी, इस कारण इसका एक नाम मत्स्यगंधा भी पड़ गया। ऋषि बोले, जब ब्राह्मण के श्राप से वह दिव्य अप्सरा अद्रिका मछली बन गई और धीवर ने उसका पेट फाड़ा तो वह अप्सरा मछली योनि से मुक्त हो गई और जो ऋषि का श्राप था वो समाप्त हो गया। श्राप का अंत हो गया। और वो पूछते हैं ऋषि मुनि कि किस प्रकार से हुआ तथा किस प्रकार वह स्वर्ग को लौट गई। सूत जी ने बताया, ब्राह्मण ने जब उसे श्राप दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता सताने लगी। उसने बड़ी दीन दुखी होकर वह विलाप करती हुई ब्राह्मण देवता से विनती करने लगी। ब्राह्मण देवता ने बड़े उसके रोना सुन करके वे दुखी हो गए। वे बड़े दयालु थे। उनकी करुण रोना सुन करके करुणा से रोना सुन करके उनके मन में उसके प्रति पुत्री जैसा भाव आ गया। रोती हुई उस अप्सरा ने शौनक आदि ऋषि मुनि पूछते हैं कि उस अप्सरा का क्या हुआ, उसके श्राप का अंत किस कारण हुआ, किस प्रकार हुआ और वो किस प्रकार से स्वर्ग को गई कि नहीं गई। सूत जी ने बताया, ब्राह्मण ने जब उसे श्राप दिया तब उस अप्सरा को बड़ी चिंता सताने लगी। दीनहीन सी होकर वह विलाप करती हुई ब्राह्मण देवता से विनती करने लगी। ब्राह्मण देवता प्रकृति से बड़े दयालु थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था। रोती हुई
उस अप्सरा से उन्होंने कहा, हे कल्याणी, चिंता मत करो, मैंने क्रोध के आवेश में तुम्हें श्राप दिया था। तुम मछली की योनि में चली जाओगी। फिर जब तुम्हारे उदर से 2 मानव बच्चे उत्पन्न होंगे, तब तुम श्राप से छूट जाओगी। दोनों बच्चों को जन्म देने के पश्चात अप्सरा रूपी मछली के प्राण पखेरु भी उड़ गए। उसका श्राप से उद्धार हो गया। अब वो अप्सरा मछली के रूप को छोड़कर दिव्य रूपमयी सुंदर स्त्री बनकर स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार मत्स्यगंधा नामक उस सुंदर कन्या का जन्म हुआ। धीवर के घर पलकर वह शयानी हो गई। इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और कल एक और सुंदर कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।